आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः। विश्व की सर्व दिशाओं से हमें कल्याणकारी शक्ति प्राप्त हो। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आपने कभी ठंडी के मौसम में प्रातःकाल में दिए के प्रकाश में चाय पी है, उसका आनंद लिया है? मैं सदा लेता हूँ। जब भी ठंडी प्रारंभ होती है, मैं दिए के प्रकाश में चाय पीता हूँ। 1 घंटा दिए के प्रकाश में ही रहता हूँ। दीपावली का प्रभात प्रकट हो रहा है, अवतरित हो रहा है, उतर रहा है पवित्र प्रभात। दीप का महोत्सव, मैंने क्या जाना? जो आप जानते हैं वो तो जानते ही है, लेकिन मैं इसका एक आध्यात्मिक रहस्य कहूँ। पूरी पृथ्वी सूर्य का ही रूपांतर है, अर्थात प्रकाश का रूपांतर है। हर कण, इस धरती पर हर कण, हम सब। इसलिए हमारी जो आखिरी अवस्था है, जब मनुष्य की यात्रा समाप्त होती है और जब हम प्रकाश स्वरूप धारण करते हैं, भगवत्ता धारण करते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है भगवत स्थिति या भगवान की स्थिति। जो दिए का प्रकाश है वो अंतर जगत की यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश है। मैंने जो जाना आपसे कह रहा हूँ। और पूरा पर्व दीपावली के पर्व का जो आध्यात्मिक संदेश है वो ये है, दिए के प्रकाश में ध्यान, दिए के प्रकाश में प्रार्थना। ये वो प्रकाश है जो भीतर की अशुद्धि को दूर करता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, इस तरह के नकारात्मक भावों को बदल देता है प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास। ये दिए का प्रकाश है। और दिए के प्रकाश में संध्या और दिए के प्रकाश में प्रभात, ये अनुभव करने जैसा है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है, ये अनुभव लेना ही है। दिया प्रकट करो। जब भी मैं यहाँ तक आपको कहूँ कि जब आप दिया प्रकट करो, आपके ध्यान खंड में या आपके प्रार्थना के खंड में, उस समय आर्टिफिशियल लाइट मत रखो। आर्टिफिशियल लाइट कट कर देती है जो ये संपर्क है हमारा। दिए का प्रकाश जो आँख पर पड़ता है, ये हमें मदद करता है अंतर जगत की यात्रा में। अथवा ऐसा समझो कि जो हमारी शक्ति बहिर्मुख है, जो इंद्रियों की शक्ति बहिर्मुख है, बाहर के जगत में जा रही है, उसे अंतर्मुखी करने में ये प्रकाश मदद करता है। और यही संदेश है, ये आध्यात्मिक संदेश है कि दिए का प्रकाश, दिया प्रकट करो। और इसका जो बहुत गहरा असर आता है वो सहस्त्रार चक्र पर आता है। ये मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जो दिया प्रकट ही कर रहे हैं, तो उसके पास अगर विज्ञान की समझ हो, आध्यात्मिक विज्ञान की, तो आपका दिए का प्रकट करना और गहरा हो जाएगा। ये प्रक्रिया, दिए का जो प्रकाश है वो हमें संपर्क में लाता है सहस्त्रार चक्र की शक्ति में। क्या है सहस्त्रार चक्र? मस्तिष्क की शक्ति। जो हमारे जीवन के प्रश्न है वो आखिर है क्या, जिसे हम प्रश्न कहते हैं, समस्या कहते हैं, क्या है? हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें उकेल नहीं मिल रहा है, हमें आइडिया नहीं मिल रहा है। दिए का प्रकाश मदद करता है। सूर्य का प्रकाश जब प्रकट न हो, मैं इसका प्रॉपर टाइम, योग्य समय आपको बताऊं, जब सूर्य प्रकट नहीं हुआ है, उस समय का दिए का प्रकाश और वातावरण की नेचुरल ठंडी, इसलिए मैं कहता हूँ ठंडी का मौसम, जब सूर्य अवतरित हो उससे पहले दिए के प्रकाश में, इसलिए मैं कहता हूँ दिए के प्रकाश में चाय पियो और देखो क्या फर्क पड़ जाता है। और संध्या समय जब सूर्य
अस्त हो जाता है, अंधेरा शुरू होता है, दिया प्रकट करो, उसके प्रकाश में बैठो। इसका असर आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र की शक्ति प्रज्वलित होती है, जहाँ से हमें आइडिया मिलता है, जहाँ से हमें जीवन का समाधान मिलता है, उकेल मिलता है। दीपावली का प्रभात मैं आप सबको ले चलता हूँ गुरु दत्तात्रेय गौ मंदिर में। गाय ही गाय, गाय घोड़ा और उसके बीच कुकलू भी, कुकलू सब प्राणी, और इसके बीच नृत्य का प्रागट्य। गाय की उपस्थिति, भारत का शास्त्रीय नृत्य का संगीत और भारत का शास्त्रीय नृत्य का प्रागट्य। मैंने इस प्रक्रिया में अलौकिक आनंद लिया है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज की जो दो अद्भुत रचनाएं हैं, एक है मुरलीधर कौतवम। कौतवम का अर्थ इतना ही है, कविता। मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण कौतवम, कृष्ण का वर्णन है। नृत्य की गति में कृष्ण को प्रकट किया गया है। ये जो रचना है, ये कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में देखे तो इसका पवित्र राग है अरबी, और उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत से ये पवित्र राग दुर्गा से बहुत मिलता जुलता। इसका असर जो संगीत जानते हैं वो तो इसका आनंद ले ही, जो नहीं जानते मैं रास्ता बताता हूँ आपको। आप सुनना शुरू करो, आप नृत्य की पवित्र गति को देखना शुरू करो। अपने आप आपके भीतर एक पवित्र नृत्य है, पवित्र नृत्य की गति है, पवित्र नृत्य का श्रृंगार है, प्रकट होता जाता है, जो विलीन करता है भीतर के अंधकार को। तो प्रथम रचना अरबी राग में निबद्ध है, और मैंने जब दीपावली आई नहीं थी तब भी इस रचना का जो श्रवण किया, अनुभव किया, ऐसा ही अनुभव किया जैसे दिवाली का प्रभात है। और देखो आज मेरा नसीब कि दिवाली के प्रभात में ही इस रचना को प्रकट करने का मौका मुझे मिल गया, अवसर मिल गया आप सबके समक्ष। और दूसरी रचना जो है नारायण तीर्थ की अद्भुत रचना, जिसमें यशोदा है, बाल कृष्ण छोटे हैं, उसके साथ वो खेलना चाहती है, लेकिन बाल कृष्ण है वो उसके पास नहीं रहते, वो गायों में चले जाते हैं, गोपाल के बीच चले जाते हैं, जो चरवा है उसके बीच चले जाते हैं, वो माखन चुराने चले जाते हैं, माखन को बांटने चले जाते हैं। यशोदा की व्यथा है कि गया कहाँ श्री कृष्ण। इसका भी पवित्र राग है मध्यमावती। अद्भुत रचना, आप स्वयं अनुभव करें। मेरे कहने से मान मत लेना कि ये रचना अद्भुत है, लेकिन मैं आपको कहूँ प्रभात, गायों की उपस्थिति और इसके बीच नृत्य का प्रागट्य आप स्वयं अनुभव करें। अबाउट श्रृंगार, आज का जो नृत्य का पवित्र वस्त्र है वो मांडवी कच्छ से अर्पण कर रही है शिवरंजनी मेहता, महेश मेहता, ललित मेहता और समग्र मेहता परिवार। और इसे सेपअप किया है, स्टिचअप किया है देवी माता अर्चना ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए प्रभात काल की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर